गाइज नमस्कार, शेयर अड्डा गुड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइज देखिए, मार्केट का जो सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से मार्केट में थोड़ी सी कंसोलिडेशन जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट अगर अच्छी डिप मिलती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए, हमारी जो सीरीज चल रही है गाइज, उसी में आज कुछ और शेयर्स की बातें करेंगे, कुछ और शेयर्स ऐड करेंगे ताकि अपने पोर्टफोलियो में हरियाली नजर आती रहे हम लोगों को, ठीक है। डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को उससे प्रॉफिट हो रहा होगा, आपको सीखने को भी मिला होगा और कैसे अच्छे शेयर चूज करते हैं आप लोगों ने कहीं ना कहीं चीज़ें सीखी होंगी, ठीक है। चलिए आज हम बात करते हैं अपने पहले शेयर की। देखिए पहला जो शेयर है आज का, ये है मग एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग सर्विस लिमिटेड, ठीक है। देखिए गाइज, इसके नाम से पता चल रहा है किस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में ये कंपनी काम करती है, ठीक है। चलिए अब इसकी रिटर्न देख लेते हैं हम लोग। क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये देखिए गाइज, एक महीने की अगर मैं रिटर्न की इसकी बात करता हूँ तो आप इसकी एक रिटर्न देखिए, एक महीने में 152% की रिटर्न ये कंपनी हमको बना कर देती है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त। चलिए 6 महीने की बात करें तो गाइस देखिए 428% की रिटर्न हमको ये कंपनी बना के दे रही है 6 महीने के अंदर, ठीक है। मैं इसलिए आप लोगों से बोलता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। होता ये है गाइज कि हम लोग एनएससी में लिस्टेड शेयर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बीएससी के अंदर लिक्विडिटी की कमी है, ठीक है। चलो मैं मानता हूँ थोड़ी सी कमी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना एनएससी और बीएससी में, तो गाइज जो जो रिटर्न्स होते हैं ना, रिटर्न के मामले में मुझे लगता है कि बीएससी के जो शेयर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त जो है ना रिटर्न हमको बना कर देते हैं, ठीक है। थोड़े से अंडर लाइन होते हैं, थोड़े से कम जो है हाईलाइट होते हैं। इस वजह से जो है ना हम लोगों को पता नहीं चल पाता है इन शेयर्स के बारे में, ठीक है। देखिए ये भी जो है बीएससी में लिस्टेड शेयर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन रिटर्न के मामले में देखिए आप किसी से भी कम नहीं है, ठीक है। किसी मामले में कम नहीं है, ठीक है। देखिए 6 महीने की रिटर्न हमको 428% के देखने को मिलते हैं, ठीक। चलिए और लॉन्ग टर्म में हम बात करते हैं। एक साल की अगर बात करता हूँ, देखिए 400% की रिटर्न एक साल में भी कंपनी बना कर देती है। मैं हमेशा एवरेज की बात करता हूँ, अगर एवरेज की बात करें तो गाइस 400% का रिटर्न एक साल के अंदर कमाल नहीं है, ठीक है। और प्राइस देखिए गाइस, ठीक है, प्राइस देखिए 160 रुपये का प्राइस है ऑलमोस्ट, ठीक। चलिए और लॉन्ग टर्म में मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो 132% का रिटर्न, यानी कि गाइज आप चीज़ समझिए कि एक महीने से लेकर 5 साल तक ये 100% से कम रिटर्न इस कंपनी ने हमको नहीं दिए, ठीक है। कोई भी फ्रेम में आप जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी टाइम फ्रेम में, तो 100% से ज़्यादा का रिटर्न कंपनी देती है, ठीक है। यानी कि एक महीने के लिए रिटर्न करा तो भी 100%, 2 महीने के लिए किया तो भी 100%, 6 महीने के लिए करा तो 400%, ठीक है। जबरदस्त काम काज है इस कंपनी का। रिटर्न आपने देख लिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से कंपनी काम कर रही है और रिटर्न बना कर दे रही है, ठीक है। तो आप लोगों की नज़रों में जो शेयर नहीं आते ना, मैं वो शेयर्स लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी अपनी स्टडी कर सकें इस पे, ठीक है। तो ये रहा आज का पहला शेयर, आप लोग इस पे स्टडी कर सकते हैं, सारी चीज़ें फंडामेंटल्स वगैरह आप खुद भी चेक कर सकते हैं इसकी, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब दूसरे शेयर की। देखिए गाइज आज का जो दूसरा शेयर है वो है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए मेरी बात समझिए, आप पहले इस कंपनी के रिटर्न देखिए, फिर मैं इसके बारे में डिटेल से आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। देखिए अगर एक महीने की रिटर्न की मैं बात करता हूँ तो देखिए 13% की रिटर्न हम कंपनी देती है, ठीक है। चलिए अगर 6 महीने की बात करता हूँ तो गाइस देखिए 60% का रिटर्न हमको देखने को मिलता है, ठीक है। एक साल के अंदर अगर हम एक साल की बात करते हैं तो हमको 36% के रिटर्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये तो कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है, मैं इस शेयर की क्यों बात कर रहा हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ। शेयर अड्डा के यूट्यूब चैनल पर ना आपको सेटिस्फाई किया जाएगा इस चीज़ से कि भाई आप जो चीज़ देख रहे हैं, जहाँ आप टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ से आपको कुछ प्रॉफिट हो, कुछ चीज़ समझ में आए, सीखने को मिले, ठीक है। यहाँ पर बकवास नहीं की जाएगी, ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं ना लॉन्ग टर्म में, अगर मैं लॉन्ग टर्म की दिखाऊँ आपको, ये देखिए 5 साल की बात करता हूँ गाइज। देखिए लॉन्ग टर्म में कंपनी क्या कर रही है, आप देखिए, ये देखिए। और बड़ी बात होती है, देखिए जब जितना लंबा टाइम फ्रेम होता है ना गाइज, अगर रिटर्न उसमें ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ दर्शाती है कि कंपनी के अंदर क्या कैपेबिलिटी है, ठीक है। नंबर वन, कि अगर हम लॉन्ग टर्म में इसको इन्वेस्ट करते हैं या होल्ड करते हैं तो 154% का रिटर्न देखने को मिलता है, यानी कि 100 से ज़्यादा। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि भाई 5 साल वेट करें क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, सुनिए ध्यान से। देखिए मैंने आप लोगों से बात की है इस सीरीज में जो चल रहे हैं शेयर, रेलवे, ध्यान से सुनना, रेलवे,
ग्रीन एनर्जी और इंफ्रा, ये 3 शेयर आप लोग पकड़ कर बैठ जाओ। मैं 50 शेयर की क्यों बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों के पास उतनी बड़ी कैपिटल नहीं है, ठीक है। नहीं तो मैं आपको 50 सेक्टर ऐसे बता दूंगा जहां आपका पैसा बन सकता है, ठीक है। भाई मेटल भी चल रहा है, ठीक है, सीमेंट भी चल रहा है, ठीक है। अब फार्मा भी तेजी देखोगे, आज तेजी देखी भी होगी आपने, बैंकिंग भी चल रहा है। तो भाई इतना पैसा नहीं है अपने पास, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा जो लग रहा है, जो मैं आपको वैलिड रीज़न भी दूंगा ऐसा क्यों है, देखो। मैं रेलवे पे जो है बुलिश हूँ, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, रेलवे का अलग से बजट आता है, और जैसे ही रेलवे का बजट आएगा इसकी इंफ्रा पर आएगा रिजल्ट। तो कहीं ना कहीं इंफ्रा इससे इन्फ्लुएंस है, और रेलवे सेक्टर के शेयर फिर भागते हुए आपको नजर आएंगे, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 जो है ग्रीन एनर्जी। आपको पता है कि ग्रीन एनर्जी के लिए भी बजट के अंदर जो है बात होगी, ठीक है। तो ग्रीन एनर्जी के शेयर भी आपको भागते दिखाई देंगे, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी हमको ग्रीन एनर्जी की आवश्यकता है, और ये शेयर चलते ही नजर आएंगे आपको, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है इंफ्रा। अब देखिए, बजट के अंदर इंफ्रा पर बड़ा काम होता है, बड़ा ही बोला जाता है, ठीक है। तो इंफ्रा के ऊपर भी बजट में बोला जाएगा, और इंफ्रा में भी आपको शेयर भागते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो ये कंपनी क्या करती है मैं आपको बता दूं। देखिए गाइज, ये कंपनी भी ना रोड का या हाईवेज जो होता है ना उनका निर्माण करती है, ठीक है। रिटर्न आपको दिख रहा होगा कि लॉन्ग टर्म में बना कर दे रहा है, इसीलिए होता है गाइज, ठीक है। क्योंकि 5 साल में एक बार जो है, 2 बार जो है आपको कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, इसलिए आपको जो है ना शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न्स देखने को नहीं मिल रहे हैं इस कंपनी के। समझ में आया, लॉजिक है, ठीक है। देखिए, अब आ रहे हैं इलेक्शन, और इलेक्शन में नितिन गडकरी जी को आप जानते ही हैं कि भाई हाईवे बनाने में वो जो है ना, मतलब हाईवे मैन ऑफ इंडिया कहा जा सकता है उनको। तो इस तरीके का उनका कामकाज है। सरकार किस तरीके से इंफ्रा को बढ़ाने में या हाईवेज को बढ़ाने में काम कर रही है आपको पता ही है। और और सारी चीज़ ये है कि बजट पर जब ये चीज़ें आएंगी तो ये शेयर जो हमको उड़ते हुए नजर आएंगे। तो भाई पहले से इन्वेस्टमेंट हमको करके रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फिर जो है एक्सपेंसिव प्राइस पर हमको बाइंग करनी पड़ती है। देखिए, अभी 5-6 महीने जो हैं, 4-5-6 महीने जो हैं, आप इसमें थोड़ी सी जो है प्रॉफिट बुकिंग भी देखोगे, कंसोलिडेशन भी देखोगे, ठीक है। कुछ सेक्टर बाई शेयर चलते भी देखोगे। तो उनमें से ही एक शेयर मैं आपको बता रहा हूँ कि रेलवे सेक्टर, ग्रीन एनर्जी सेक्टर, और जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आपको चलते हुए नजर आएंगे जब तक इलेक्शन, और इलेक्शन के बाद जो है चीज़ें सब क्लियर नहीं हो जाती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे शेयर में हमको इन्वेस्टमेंट करके रखना ही चाहिए, ठीक है। और अगर हम वैसे ही बात करते हैं नॉर्मली, तो एक महीने में 16-20% का रिटर्न अच्छा रिटर्न माना जा सकता है, ठीक है। तो आप फंस नहीं रहे हैं, और अच्छे रिटर्न की कंपनी हमको लॉन्ग टर्म में बना कर दे रही है, ठीक है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं शेयर की आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिटर्न दिखा दिए, काम देख लीजिए इसका, फाइनेंशियल में दिखाता हूँ इसकी क्या चल रहे हैं। देखिए, इसे पढ़िए गाइस। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड इंडियन हाईवे कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, हेडेड बाय मिस्टर वेंदर, जिन्होंने बनाया है उसके बारे में सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि भाई भाई हाईवे कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक। तो इससे पहले मैंने एक कंपनी बताई थी हुनरू करके, ठीक है। उसके रिटर्न आपने देखे, जबरदस्त रिटर्न उस कंपनी ने बना के दिया, मोटा पैसा बना गाइस उसमें, ठीक है। तो अब इस कंपनी पे भी आप नज़र रख सकते हैं, दाव लगा सकते हैं, ठीक है। अपने वॉच वॉच लिस्ट में जरूर इसको ऐड करके रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले शेयर की। देखिए गाइज, ये जो है अपना इंडियन रेलवे फाइनेंस, सॉरी, इंडियन रेलवे कैटिंग यानी आईआरसीटीसी, ठीक है। हालांकि मैंने कल वीडियो बना ली थी, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं अपलोड नहीं कर पाया उसको। नहीं तो आज अगर आप लोग उसे फॉलो करते हो तो देखिए आज का ही 12% का रिटर्न है कंपनी का, ठीक है। सिर्फ एक दिन में 12% का रिटर्न कंपनी ने दिया है, ठीक है। चलिए, अब क्या करें, यहाँ से क्या करें। तो देखिए गाइज, मैं पहले बताता हूँ आपको कि कंपनी 1,000 रुपये का प्राइस आपको दिखा देगी, क्या 1,000 का प्राइस दिखा देगी आपको। अब आप समझ लीजिए कि आपको क्या करना है इस कंपनी में। मैंने अभी बता दिया कि अभी कुछ नहीं है, अभी जो है 874 का प्राइसिंग चल रही है। आने वाले टाइम में 1,000 रुपये का प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये पहला टारगेट है अपना। अब सुनिए, देखिए रेलवे में होने वाला क्या है। अभी सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि भाई हमको ट्रेनों की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी हमें रेलवे बढ़ानी है, यानी कि रेलगाड़ियाँ बढ़ानी है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने सुनी होगी, एक न्यूज़ आई थी कि भाई वेटिंग का जो चक्कर चलता है ना, ठीक है, ट्रेनों जो हम टिकट बुक करते हैं वो वेटिंग रह जाती हैं, ठीक है। तो वेटिंग ना हो, इस चीज़ से निपटने के लिए सरकार ने जो है नई ट्रेनों को इंपोर्ट करने के लिए या फिर बनाने के लिए ऑर्डर दिया है, ठीक है। देखिए, तो इंडिया में ही ट्रेनें बनेंगी, जब ट्रेनें बनेंगी तो भाई
बढ़ेंगी। जब बढ़ेंगी तो इंडियन रेलवे की जो टिकट बुकिंग की जो सेवा है, ठीक है, उससे इसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, जब ट्रेनें बढ़ेंगी, पैसेंजर्स बढ़ेंगे, इजीली लोग जा पाएंगे, आ पाएंगे, ट्रेवल कर पाएंगे। ठीक है, टिकटें ज़्यादा बुक होंगी। अभी लोग क्या करते हैं कि भाई वेटिंग आता है तो बस से चले जाते हैं, किसी दूसरे वाहन से चले जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ों को ले लेते हैं। लेकिन जब ट्रेन के अंदर ही सुविधा मिलेगी तो डेफिनेटली वो जाएंगे। दूसरी चीज़, मोनोपोली रखती है इंडिया के अंदर। अगर टिकट बुक कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि एकमात्र वेबसाइट है जहाँ कर घूम फिर के आप फ़ोन पे यूज़ करो या पेटीएम यूज़ करो या कुछ भी यूज कर लो, घूम फिर के आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ से रेवेन्यू कमा रही है। ठीक है, और फिर कैटरिंग, रेलवे का पूरा कैटरिंग आईआरसीटीसी देखती है। ठीक है, तो एक मात्र ऐसी कंपनी है जो इंडिया में रेलवे के अंदर जो अपना मोनोपोली बना के रखा हुआ है, वर्चस्व बना कर रखा हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली ऐसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में हमें ऐड करना ही चाहिए। ठीक है, रिटर्न मैं दिखाता हूँ आपको, इसके रिटर्न देख लीजिएगा इस। ठीक, देखिए 6 महीने की रिटर्न की बात करूँ तो 30% का रिटर्न है। ठीक है, कोई बात नहीं। 1 साल की बात करूँ अगर, भाई 1 साल में क्या किया कंपनी ने, तो देखिए 36% का रिटर्न है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में इसको देखते हैं ना गाइस, ये देखिए, अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ तो ये देखिए गाइस, 460% का आपको जो है इसने बढ़त बनाते हुए दिखाई है। ठीक है, अब क्या करें भाई, तो ये चीज़ आप रिटर्न देखकर समझ गए होंगे कि लॉन्ग टर्म में जो ये होल्ड करेगा वो मोटा पैसा बना लेगा यहाँ से। ठीक है, देखिए कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, हालांकि पीई रेशो के हिसाब से महंगी है, लेकिन कोई बात नहीं, महंगी हम इसको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये मोनोपोली रखती है। ठीक है, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है गाइस। जब कॉम्पिटिटर नहीं है तो पीई रेशो को करोगे क्या आप। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक, अब एक चीज़ को समझिए, इसका अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं कि भाई कंपनी ने क्या हमको रिटर्न बना के दिए, क्या करके दिया है। ठीक है, देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए ऑलमोस्ट 1100 का प्राइस ने 2021 में बना के दिया था। ठीक है, तो अभी हम छोटा टारगेट रख रहे हैं 1000 रुपये का। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, इसको अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर लेना गाइज, अच्छे रिटर्न बनाकर दे देगा ये आपको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले शेयर की। देखिए गाइज, ये है अपना लास्ट शेयर आज का, अनमोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, कंपनी क्या काम करती है मैं समझाऊंगा आपको, दिखाऊंगा आपको। पहले रिटर्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 1 महीने की रिटर्न की बात करूं तो लगभग 12% की रिटर्न कंपनी बना के दी है हमको 1 महीने में। अगर मैं 6 महीने की बात करता हूं तो 40% की रिटर्न कंपनी ने 6 महीने में बना के दी है। ठीक है, जो कि बुरे नहीं है गाइस। 1 साल की बात करता हूं तो गाइस देखिए 117% की रिटर्न कंपनी ने हमको बना के दी है। ठीक है, तो फिर ये कंपनी क्या काम करती है भाई, काम बताओ मुझे क्या काम करती है। तो देखिए अच्छी रिटर्न है गाइस, वीडियो को ना लंबी हो इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूंगा, सीधा मैं दिखाता हूँ कंपनी करती क्या है। तो देखिए गाइस, इससे बढ़िया आप कोल इंपोर्ट का काम करती है कंपनी। क्या करती है कि भाई जो है ना कोल इंपोर्ट का, कि इंडिया के अंदर जो है, मैंने बताया था पहले वीडियो में कि भाई इंडिया के अंदर जो अभी भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है ना, उसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है कोल का ही है। ठीक है, तो ये कोल इंपोर्ट करती है, कोल ट्रेडिंग करती है एंड कोल की ही सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये कंपनी इस सेगमेंट पर काम कर रही है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कंपनी का कामकाज कैसा है। ठीक है, और अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं कंपनी ने। अगर हमने इसकी रिटर्न की बात करें तो 1 साल में 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न कंपनी ने बना कर दिया। ठीक है, आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। टारगेट बताऊं तो इसका 80 रुपये का प्राइस है। टारगेट, पहला टारगेट 80 रुपये का है, दूसरा 92 रुपये का है। ठीक है, तो आप ये दो टारगेट भी अपने दिमाग में रख सकते हैं। हालांकि अभी जो है 65 रुपये का इसका प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे और मार्केट में सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे। गाइज मार्केट के अंदर अभी क्या है कि सिर्फ आपको डिप पर ही बाय करना है, ध्यान रखना बिल्कुल डिप मिलेगी। आज की मार्केट ने वो चीज़ बताई है, दिखाई भी है। ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर नज़र आ रहा है मार्केट में, तो अपना ख्याल रखें, इन्वेस्टमेंट करते रहें, सीखते रहें चीज़ों को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।